Hello guys, it's me your Naz and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है. अलग इन द सेंस आई हैड टोल्ड यू कि मेरे चैनल पे रिव्यूज़ देखने मिलेंगे. तो आज भी मैं रिव्यू ही करने वाली हूँ. बट एज़ यू नो मेरा प्रोफेशन टीचिंग है और वी हैव टू रीड मस्ट, लाइक रीडिंग इज़ मस्ट फॉर अस, वेदर इट इज़ अ न्यूज़पेपर या कोई बुक हो या टीचिंग रिलेटेड एकेडमिकल बुक हो या कोई नोवेल हो, वो हमको पढ़ना ही पड़ता है. एंड मुझे पढ़ना अच्छा भी लगता है. लाइक रीडिंग इज़ वन ऑफ माई हैबिट. सो लाइक व्हेन आई रीड ना, मतलब मुझे प्रैक्टिकल, वाई आई रीड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दे सकती हूँ. तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं बच्चों को जब कंसेप्ट माइंड में डालूँ तो मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूँ ताकि वो रिलेट कर पाए. सो दैट्स वाई आई लव टू रीडिंग. एंड एज आई टोल्ड यू कि रीडिंग अब मेरी हैबिट बन चुकी है एंड इट इज़ वन ऑफ माई हॉबी ऑल्सो. सो आज मैं ऐसे ही मस्ट रीड बुक के बारे में आपको रिव्यू देने वाली हूँ. वैसे तो मैंने बहुत सारी बुक्स रीड की है एंड मुझे सारे बुक्स के बारे में कुछ ना कुछ बोलना है, बट वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा. तो आज मैं ऐसी 2 बुक रिसेंटली जो मैंने रीड की है उसके बारे में बोलूँगी. द फर्स्ट इज़ एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर. अगर आप ये स्टोरी टेल पे बुक पढ़ोगे ना तो इट्स 9 hour 4 minutes बुक. ठीक है. सो एज यू कैन सी द नेम एटॉमिक हैबिट्स. हम सबको पता है कि अच्छी आदतें, यू नो, बचपन से सुना है अच्छी आदतें, लाइक सुबह जल्दी उठना या एक्सरसाइज करना या पढ़ाई करना या यू नो अच्छे वे में बात करना या डाइट फॉलो करना, जंक फूड नहीं खाना. अच्छी आदतों के बारे में यू नो घर से, फैमिली से, स्कूल से, हर जगह से सबने सुना है. बट क्या किसी ने आपको ये बताया है कि ये अच्छी आदतें कैसे इम्प्लीमेंट करें या कैसे अच्छी आदतों को अपनी रूटीन में लाए? नो वन हैड टोल्ड अस. सबने ये बोला कि वो करना चाहिए, बट वो कैसे करे ये किसी ने नहीं बताया है. ठीक है. सो प्रॉब्लम यही है कि हमको अच्छी आदतें इम्प्लीमेंट कैसे करना है या शुरू कैसे करना है ये पता ही नहीं है. और बुरी आदतें कट ऑफ करते करते लाइक हमारी पूरी लाइफ चले जाती है. अच्छी आदतें इम्प्लीमेंट करने के लिए हम न्यू ईयर का वेट करते हैं कि हमारा न्यू ईयर का रिजोल्यूशन होगा कि हम न्यू ईयर से ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे या बुक रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे. एंड बुरी आदतें तो बोलनी ही नहीं पड़ती, एज यू नो. अभी भी आप मुझे फ़ोन में देख रहे हो एंड यूजिंग फ़ोन इज़ वन ऑफ द बैड हैबिट, राइट. सो अच्छी आदतें लाइक कौन सी ट्रिक्स, टेक्निक्स, हैक्स है जिससे हम अच्छी आदतें हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, या अच्छी आदतें हमें कैसे लगानी चाहिए, क्या रूटीन फॉलोअप करना चाहिए ताकि वो हमारी हैबिट बन जाए और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम उस चीज़ के इतने यूज टू हो जाए कि वो हमारी आइडेंटिटी बन जाए. जैसे कि अगर मैं सुबह 5 AM को उठ रही हूँ तो वो मेरी एक आइडेंटिटी बन जाएगी कि अरे नाज तो सुबह जल्दी उठती है. अगर मैं रोज़ रीडिंग कर रही हूँ तो इट विल बिकेम माई हैबिट और लोग मुझे उस चीज़ से पहचानेंगे, अरे नाज बहुत पढ़ती है. ठीक है. सो ये जो एटॉमिक हैबिट्स बुक है जेम्स क्लियर की, उसमें उसने यही चीज़ बताई है. उसने ट्रिक्स, हैक्स, कौन सी टेक्निक है जो यूज़ करके हम अच्छी आदतें हमारे डेली रूटीन में, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो हैबिट्स के यूजेस, हैबिट के स्टेजेस एंड वो हैबिट हमको कैसे लगाया जाए ये सब के बारे में बताया है. प्लस अगर हम वो हैबिट नहीं इम्प्लीमेंट करें या वो अच्छी आदतें नहीं यूज़ करें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब वी हैव टू सो यूज टू दैट कि अगर एक दिन भी हम सुबह जल्दी नहीं उठे तो हमको वो अनईजीनेस फील होना चाहिए. तो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट द ट्रिक्स, टेक्निक्स, हैक्स कि हम हमारे लाइफ में अच्छी आदत, गुड हैबिट्स कैसे इम्प्लीमेंट करें एंड हाउ वी शुड गेट यूज टू फॉर दैट थिंग्स. सो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी टीनेजर्स के लिए, यंग पीपल के लिए कि प्लीज़ ये बुक पढ़ो एंड इसमें से सारे ट्रिक्स, टेक्निक्स सीखो एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग गुड हैबिट्स. क्योंकि कैसे होता है, ह्यूमन का नेचर होता है कि बुरी आदतें या यू नो वो थोड़ी इजी भी होती है इम्प्लीमेंट करने के लिए और हम जल्दी कैचअप करते हैं. बट अच्छी आदतें इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बट हाँ, अगर एक बार वो इम्प्लीमेंट हो गई तो दैट बिकेम पार्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब उसके बिना फिर तुमको बहुत अनईजी फील होगा. इसीलिए ये बुक रीड करो,
डेफिनेटली दिस बुक विल हेल्प यू फॉर इम्प्लीमेंटिंग गुड हैबिट्स. एंड अगर ये बुक रीड करने के बाद आपको ये बुक यूज़फुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है. देन सेकेंड बुक इज़ दैट बुक इज़ डू एपिक शिट्स बाय अंकुर. दिस बुक, ये बुक के हर पेज पे, हर पन्ने पे इतना कुछ सीखने लायक है, इतना कुछ सीखने लायक है, लाइक मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है. मतलब ये बुक आपको यहाँ पे इस बुक में ना अंकुर ने अपने लाइफ के फेलियर्स के बारे में बताया है कि वो कहाँ कहाँ पे फेल हुए एंड उन्होंने उसमें से क्या सीखा. तो दिस बुक इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है. आप बुक का कोई भी पन्ना ओपन अप करो, आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा. सो आज मैंने कुछ बहुत ज़्यादा है वैसे बताने लायक, बट मैंने 2-3 पॉइंट्स या 2-3 लाइन पॉइंट आउट किए जिसके बारे में मुझे बोलना है. फर्स्ट थिंग इज़ द डिफरेंस बिटवीन आई कुड हैव एंड आई हैव इज़ रिग्रेट. काश हम लाइफ में हमेशा स्पेशली फीमेल्स ये सोच में रह जाते हैं कि अरे अगर मैं फेल हो गई तो, या सक्सेस नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे, या टाइम निकल जाने के बाद भी ऑलवेज रिग्रेट, काश मैं करती. ऐसा भी बोलते हैं कि मल्टीपल टास्किंग इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन डू टू मैनी थिंग्स एट अ सेम टाइम. तो इस चक्कर में, इस डर में हम वो चीज़ करते ही नहीं हैं. मैं पूरी अपोजिट हूँ, लिटरली पूरी अपोजिट. मुझे अगर माइंड में कोई भी आइडिया आता है ना, मैं करती हूँ. बिकॉज एट द एंड क्या होगा बॉस, मैं फेल हो जाऊँगी बट आई विल गेट टू लर्न समथिंग. मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा. मैं आज 70-80 स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं वो 70-80 स्टूडेंट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ. बिकॉज आई ऑलवेज थिंक कि लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि खुद गिरो, संभलो और सीखो. कभी कभी हमको दूसरों के गिरने से भी देखकर संभलना चाहिए. सो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दैट. अंकुर जब गिरे और उन्होंने उनके लाइफ में क्या क्या सीखा, ये सारी बुक रीड करके आप सीख सकते हो, राइट. एंड यू शुड नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ. अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आप कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, आपको करनी चाहिए, आपकी इच्छा है, डू इट. वो काश में मत रहना कि काश मैं करती यार. द लाइन इट सेल्फ मोटिवेट सो मच कि द डिफरेंस बिटवीन आई कुड हैव एंड आई हैव इज़ रिग्रेट. सो आई डोंट वॉन्ट कि तुम कोई भी इंसान वो रिग्रेट में रहे. अगर आपका कोई ड्रीम है तो आप वो ड्रीम के लिए कुछ एक्शन ले रहे हो या नहीं, आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ. और अगर लेने वाले हो तो कब से स्टार्ट करने वाले हो, एंड स्टार्टेड. बिकॉज आई डोंट वांट कि आप वो काश में रह जाए. और भी कुछ लाइंस है, मैंने ये बुक से निकाली है, आई विल टेल यू. हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई अश्योर्ड इफ़ यू वर्क हार्ड, रियली हार्ड, यू कुड इवेंचुअली विन. Working hard is the only thing that matters. What you work on is just as important as how much you work on it. Even donkey work hard. Working smart is the difference between a donkey and a human. Exactly. जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ना तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि ये नोटबुक है, ठीक है, इसमें से सब नहीं पढ़ना होता है. स्कोरिंग गुड मार्क्स इज़ वेरी इजी. पहले तो पेपर पैटर्न देखो. अगर पेपर पैटर्न में फिलिंग द ब्लैंक्स है और मैच द कॉलम नहीं है तो तुम हर चैप्टर के मैच द कॉलम क्यों कर रहे हो. थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो. जो पेपर पैटर्न में क्वेश्चंस आने वाले उस क्वेश्चन के हिसाब से यू शुड प्लान. कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए डोंट जंप के काम करना है. प्री प्लान करो कि ये काम कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, मेरा इसमें कितना पोटेंशियल यूज़ होगा, क्या होगा. सो कोई भी चीज़ को पाने के लिए वर्किंग हार्ड इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन बट वर्किंग स्मार्टली, दैट व्हाट मैटर्स. मतलब आप स्मार्टली कितना काम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ बोली कि डोंकी भी बहुत हार्ड वर्क करता है. सो मेहनत करो, इट्स नॉट द थिंग, बट तुमको
इतनी अक्ल होनी चाहिए कि तुम जो हार्डवर्क कर रहे हो तुम स्मार्टली करो, तुम राइट वे में करो। कोई चीज़ तुम्हारे लिए बनी नहीं है, तुम उसमें टैलेंटेड हो ही नहीं और तुम उसमें लगे पड़े हो कि नहीं मेहनत कर रही हूँ मैं, मुझे आज नहीं तो कल सक्सेस मिल जाएगा। नॉनसेंस। 2 या 3 अटेम्प्ट में तुमको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, शायद तुम्हारा तुम्हारा जो स्किल है वो किसी और चीज़ में बना है, तो तुम वो चीज़ ट्राई करो और उसमें शायद तुम्हें ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत भी ना पड़े और जस्ट बिकॉज यू हैव टैलेंट एंड स्किल तुम सक्सीड हो जाओ, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज लिसनिंग टू समवन विदाउट जजमेंट। यस, आज के दौर पे स्पेशली कोविड के बाद लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंड टीनेजर्स स्पेशली एक्सपीरियंस के चलते हुए दे आर डूइंग लॉट ऑफ शिट्स इन देयर लाइफ। तो हमको एज अ इंडियन लोगों की ये हैबिट होती है कि लोग जब तुमको बोलने आता है कुछ चीज़ तो तुम और 4 जन को ढिंडोरा पीटते हो और उनके बारे में जजमेंट पास करते हो। मैं ऐसी हूँ ना कि आई ऑलवेज से कि ओके गलती हो गई, मतलब मेरे बच्चे हैं जो मुझे बहुत लाइक दीदी एज अ एल्डर सिस्टर मानते हैं, तो आई ऑलवेज टेल देम कि ठीक है गलती हो गई, तुमने कुछ सीखा, यू गेट एन एक्सपीरियंस, छोड़ दो, आगे रिपीट मत करो। तुम आई नेवर जज के यू डिड दिस तो तुम कैसे हो क्या हो, नो। देन समथिंग कॉल्ड जस्ट बिकॉज यू आर गुड एट समथिंग डजंट ऑटोमेटिकली इंश्योर यू आर हैप्पी डूइंग इट। एक्चुअल मैं टीचिंग बहुत अच्छे से करती हूँ, लाइक स्कूल टाइम से मुझे किसी को पढ़ाना बहुत पसंद है ऑब्वियसली, बट अगर मैं टीचिंग कर रही हूँ और मुझे वो फील्ड में मज़ा नहीं आ रहा है तो बॉस जस्ट बिकॉज मेरे को पैसे मिल रहे हैं इसीलिए वो कंटिन्यू मत करो, बिकॉज मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। बिकॉज एक पॉइंट के बाद है ना तुम्हारे लाइफ में एक ऐसा सैचुरेटिंग पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम खुद क्वेश्चन करोगे कि डज इट इज़ वर्थ इट, डज इट्स एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ, ये मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू डाल रहा है क्या। टू बी ऑनेस्ट मैं टीचिंग क्यों इन्जॉय करती हूँ पता है, बिकॉज एवरी डे आई गेट अ न्यू एक्सपीरियंस। मुझे नए स्टूडेंट्स, उनकी कोई नई कहानी या उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उनके मिस्टेक्स के बारे में सब पता चलता है एंड एवरी डे आई लर्न समथिंग। एज अ टीचर मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं सीख भी रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं जो काम कर रही हूँ मैं उसमें माहिर भी हूँ और मैं खुश भी हूँ, तो ही तुम वो काम कंटिन्यू करो, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज़ वन मोर थिंग, मुझे ढूंढने दो, वैसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं। वेयर इट वेंट, वेट, हाँ तो मुझे मिल गया। An excuse is the distance between who you are and who you wish to be. Yes, ये डायलॉग सुना होगा कि कल करे सो आज, आज करे सो अब, ठीक है। सो लाइफ में एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए। कभी कभी लाइक लोग बोलते हैं कि योर जॉब इज़ वेरी इजी, टीचिंग करते हो घर बैठ के, बट मैं सुबह 8 से रात को 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ाती हूँ कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक। तो आई नो 12 आवर्स वर्किंग, 13 आवर्स वर्किंग इज़ नॉट ईजी, ठीक है, बट समवेयर आई ऑल्सो नो कि बिकॉज ऑफ माई वर्क किसी और को एजुकेशन मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, मेरे वजह से किसी और का भला हो रहा है। सो दैट थिंग ऑलवेज मोटिवेट मी कि नहीं नाज, यू हैव टू वेक अप, यू हैव टू गो, यू हैव टू टीच, यू हैव टू मोटिवेट स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन डू वेल, बिकॉज उनकी फैमिली उन पर डिपेंडेड है, ठीक है। सो लाइफ में एक्सक्यूजेस मत दो। एवरी डे मेरा एक ही मानना है, पूरा दिन जब ख़त्म हो जाता है ना, जस्ट आस्क योर सेल्फ कि आज का दिन क्या यूज़ किया तुमने, डज यू ऐड एनी वैल्यू इन योर लाइफ, किसी को हेल्प की, किसी को मोटिवेट किया या कुछ नया खुद सीखे, ठीक है। सो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेज, बिकॉज एक्सक्यूजेज इज़ समथिंग के अगर तुम एक्सक्यूजेज नहीं देते, बहाना नहीं देते, तो तुम वो चीज़ पा लेते। जैसे फॉर मी 10th स्टैंडर्ड में आई गॉट 87%, ठीक है। सो आई एम हैविंग एक्सक्यूज़ कि मैंने कोई ट्यूशन्स नहीं लगाए थे वगैरह, बट वो अगर एक्सक्यूज़ मैं नहीं देती और अगर जेन्युइनली पढ़ती तो आई माइट हैड स्कोर्ड 90। तो वो जो रिग्रेट है ना, वो काश वो हमेशा रहेगा। एंड उस स्टैंडर्ड के बाद ही, मतलब आफ्टर 10th ओनली आई रियलाइज़ कि जो चीज़ एक बार चली जाए, सॉरी मेरे कैमरे का कुछ इशू हो गया था।
one more thing I have to tell you, the best gift you can give yourself and to other is to take care of your own happiness. Yes, अगर तुम खुद से खुश हो ना, अगर तुम खुद को खुशी दे रहे हो ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. दुनिया तुमसे खुश है नहीं है, यू नो, स्पिरिचुअल बातें कि ये ऐसे करना रॉन्ग है या लड़कियों को ऐसे करना रॉन्ग है, ये सब शिट्स है. ये इसमें नहीं लिखा है, हमारे इसमें ऐसे नहीं होता है, ये सब शिट है. तुम खुद से खुश हो, तुम जो कर रहे हो तुम खुश हो, दैट्स ऑल. कोई तुमको बोल रहा है उस चीज़ से तुम अपसेट हो, कोई तुमको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है. आई ऑलवेज टेल माई मदर कि तुम खुश रहो. तुम्हारे सामने जो इंसान है, लाइक कल मैं एक पोइट्री सिखा रही थी, वहाँ पे नहीं लेसन सिखा रही थी, वहाँ पे वो किंग को क्वेश्चन था कि हमारे लाइफ में कौन से इंपॉर्टेंट लोग हैं और कौन से अनइम्पॉर्टेंट लोग हैं. तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि तुम्हारे सामने नो मैटर वो तुम्हारा खून का रिश्ता है या नहीं है, ज़रूरी नहीं, मेरी भी सिस्टर नहीं है, बट आई हैव सम पीपल इन माई लाइफ जो मेरे लिए सिस्टर से भी बहुत बड़े. तो जो तुम्हारे साथ अभी है, जो तुम्हारे सामने है, वो लोग तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नो मैटर उनके साथ तुम्हारा ब्लड रिलेशन है या नहीं है, बट तुम उनके लिए करो, वो तुम्हारे लिए करेंगे. ठीक है. सो योर हैप्पीनेस इज़ अप टू यू कि तुम कैसे खुद को देख रहे हो, ट्रीट कर रहे हो. अगर तुम खुद को खुद से अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, अंडर एस्टिमेट करोगे, तो सामने वाला भी तुमको वैल्यू नहीं करेगा. ठीक है. एंड ऐसे में डिपेंड रहना कि दिस खुशी क्या होती है, तुम एक्सेप्ट करो, एडजस्ट करो लोगों में, तो तुमको अल्टीमेटली खुशी मिल जाएगी. तुम सेल्फ एस्टीम लेके बैठोगे, एटीट्यूड लेके बैठोगे कि नहीं दिस इज़ नॉट माई स्टैंडर्ड, ये मेरे लोग नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. सब लोग हमारे ही होते हैं, सब लोग अपने ही होते हैं. इट जस्ट अबाउट नज़रिया, इट जस्ट अबाउट हाउ वी एडजस्ट विद देम. और उनके साथ जब तुम एडजस्ट होते हो, उनके साथ जब तुम अपनापन फील करते हो, उनको अपनापन देते हो, तो अल्टीमेटली तुमको खुशी मिलेगी. सो खुशी ढूंढने के लिए कहीं और मत जाओ, अपने लोगों में तो मत जाओ, बट खुशी तुम जिसके साथ हो, जहाँ हो, उनके साथ मिलजुल के रहो और enjoy your happiness, create your own happiness. That's what I want to say. सो ये जो 2 बुक है, डू एपिक शिट्स, इसके तो हर पेज पे बहुत कुछ सीखने लायक है, बहुत कुछ. ट्रस्ट मी, ये अंकुर जी ने बहुत अच्छी बुक लिखी है. एंड अच्छी आदतें डालनी है तो ये बुक. सो आई जस्ट विश के आपको मेरा ब्लॉग थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा. सो ऑल द टीनेजर्स, यंगस्टर्स, आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू रीड दिस बुक. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बहुत सारा नॉलेज सारे लोगों को पहुँचे. एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि हम कौन सा बुक स्टार्ट करें, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हमें कौन सी बुक पहले पढ़नी चाहिए ताकि जो वर्ड्स हो वो बहुत सिंपल हो और इजीली प्रोनाउंसिएबल हो एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल हो. तो ऐसा भी वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आऊँगी. तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शो सम लव टूवर्ड्स मी. थैंक यू. टेक केयर.